अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको 10 से 11 साल की बच्ची के लिए एक जॉइंट लेस के साथ एक प्लेटेड कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें जॉइंट लेस ऐड की हैं और ये दोनों साइड पर तीन तीन प्लेट्स लगाई हैं मैंने और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें अंदर की साइड पर मैंने जॉइंट लेस फिट की है। इस तरह से कोई भी हम प्लेन फैब्रिक पर या इस तरह के फ्लोरल प्रिंट पर इस तरह के बच्चियों के लिए कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। और इसमें राउंड नेक में मैंने ये बैंड कॉलर की तरह के ये नेक तैयार किए। इसी कटिंग और स्टिचिंग में आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें हमें तकरीबन पूरी ड्रेस का कपड़ा लगता है, जो बड़े ड्रेस का होता है इसमें ज़्यादा कपड़ा लगता है। यानी कि इसमें जो हमारा बड़ी ड्रेस का कपड़ा होता है वो पूरा ही लगेगा। इसमें 3.25 मीटर बड़े अर्ज का कपड़ा होता है ये। इसके लिए सबसे पहले हमें बैक साइड तैयार करनी है। बैक साइड के लिए हम इसकी चौड़ाई अंदाजे से ए लाइन कुर्ती की हम चौड़ाई लेंगे 25 इंच, 24 इंच, 25 इंच। आप ए लाइन के लिए जितनी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची को भी आ सकती है कुर्ती। अब लेंथ जितनी हमने रखी है 32 इंच मैंने रखनी है, तो मैं 33 इंच लूँगी ताकि तैयार ये हमारी 32 इंचज़ की रहे। अब ये हमारी बैक साइड तैयार हो गई है, तो इसकी अब हम कटिंग करेंगे। शोल्डर इसका लेना है, इसका इसी कटिंग में आपको दिखा रही हूँ। ये 13 इंच का हमें शोल्डर लेना है, तो इसके लिए हमारा जो ये हाफ जो है वो 6.5 इंच रहेगा। सात इंच का शोल्डर ले रही हूँ, तैयार ये 13 इंच का रहेगा। और 7 ही इंच मैंने इसका आर्म होल लिया है। 7 इंच हाफ शोल्डर और 7 इंच आर्म होल लिए। अब इसका ये चेस्ट साइज़ है 9 इंच पर मैं इसकी निशान लगा रही हूँ। ये तकरीबन ये 8 इंच हाफ रहेगा, यानी 17 इंच का ये हमारा चेस्ट साइज़ इसका रहेगा। ए लाइन मैंने इसमें कटिंग कर रही हूँ और नीचे से मैंने 2 से 3 इंच छोड़ दिया है। बैक साइड हमारी इस तरह की ए लाइन है। अगर हम ये डिज़ाइनिंग बैक साइड पर भी बनाना चाहें तो बैक साइड पर भी बना सकते हैं। नीचे से हमें इसको बैलेंस करना होता है इस तरह से। जितनी हम ए लाइन कटिंग करते हैं इतनी हमें साइड से भी इस तरह से तिरछी कटिंग करनी होती है। ये हमारी बैक साइड तैयार हो गई है। अब इस पर हमने फ्रंट साइड को तैयार करना है। सबसे पहले हम इसका योक का साइज़ लेंगे। योक के लिए हमें फैब्रिक चाहिए। हम तकरीबन ये 6 इंच गहराई की योक लूँगी मैं। इसके लिए मैंने ये एक पीस ले लिया है योक के लिए। और आप देख सकते हैं ये 7 इंच तकरीबन 7.5 इंच की मैंने गहराई ली है। और जितना हमारा इसका शोल्डर का साइज़ है इसके मुताबिक मैंने इसको रखना है। मैं इसको 6.5 इंच ही रखूँगी, कम रख रही हूँ ताकि तैयार 6 इंच हो जाए हमारी। ऊपर से मैंने 1 इंच सिलाई का छोड़ा है। और ये बाकी जो है ये मेरा जो नीचे की लेंथ ली है वो मैंने पूरी लेंथ ली है। ये योक का साइज़ मुझे बड़ा लग रहा है, मैंने 6 इंच कर लिया है ऊपर से। और ये बाकी जितनी हमारी चौड़ाई है, टोटल हमारी जो बैक साइड की चौड़ाई है उसके हिसाब से हमें ये मैंने 6 बॉक्स ये प्लेट डालनी है, तो इसके लिए मुझे 12 इंच इजाफी कपड़ा चाहिए। यानी कि हमारी 24 इंच नीचे से चौड़ाई थी, तो 12 इंच और हम लेंगे तो ये टोटल मिला के कुल 36 इंच हमारा जो है नीचे की चौड़ाई रहेगी। फ्रंट साइड की प्लेट डालनी है। याद रहे कि जब हम 1 इंच का प्लेट लगाते हैं तो हमें उसके लिए 2 इंच फैब्रिक चाहिए होता है। 6 प्लेट्स लगानी है, 3 दाएं तरफ 3 बाएं तरफ, तो हमें इसके लिए 12 इंच फैब्रिक इजाफी चाहिए होगा। यानी कि जितनी हमने बैक की चौड़ाई रखी है इसके मुताबिक हमें ये 12 इंच इजाफी, यानी 12 इंच और 24 इंच मिलाकर ये 36 इंच कुल बनता है हमारी चौड़ाई। ये आप देख सकते हैं ये प्लेट्स का लिया है मैंने कपड़ा, फालतू कपड़ा मैं अलग कर दूंगी।
अब इसकी ये चौड़ाई ले ली है हमने प्लेट्स के साथ। अब इसको इस तरह से बैलेंस करेंगे, बिल्कुल जो कटिंग हमारी साइड की है ए लाइन, उसको हम इसी के ऊपर बैक साइड के ऊपर रखकर हम कटिंग करेंगे। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं हमारी बैक साइड की, फ्रंट साइड की कटिंग हो रही है बैक के ऊपर रखकर। अब ये जो दरमियान का आप देख रहे हैं चौड़ाई वाला हिस्सा है, ये प्लेट्स के अंदर आकर इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ये तीन प्लेट्स आएंगी। ये 3 प्लेट्स के लिए हमारा 6 इंच कपड़ा ये इजाफी है, एक साइड का और दोनों साइड का मिला के 12 इंच। अब हम इसमें निशान लगाना शुरू करेंगे। दरमियान में 4 इंच का गैप है, तो इसलिए हम एक साइड पे हाफ जो गैप है वो 2 इंच का रखेंगे। तकरीबन 3 इंच का गैप दे रही हूँ, तो मैं इसलिए 1.5 इंच, पौने 2 इंच रखा है मैंने, 3.5 इंच का गैप रखेंगे हम दरमियान में। उसके बाद हमने यहाँ पर गैप रखने के बाद हमने 2 इंच का निशान लगाया है, ये प्लेट्स का निशान है, और 1 इंच ये हमारा गैप का निशान है। फिर 2 इंच प्लेट्स का निशान, फिर 1 इंच गैप का निशान, यानी 2 प्लेट्स के दरमियान जो गैप होगा वो 1 इंच होगा। और उसके बाद एक और प्लेट्स का जो है निशान है मैं 2 इंच और ले रही हूँ। तो ये कुल मिलाकर दरमियान का सेंटर छोड़कर आप ये देखें 2 इंच प्लेट है ये, और ये गैप है, ये 2 इंच प्लेट, ये गैप, और ये फिर 2 इंच प्लेट, यानी 3 प्लेट्स पर ये मैं कैंची से कट से निशान लगा रही हूँ, इसलिए ताकि दोनों साइड ये निशान आ जाए। याद रहे 3 प्लेट डालनी है हमें 1 इंच की, लेकिन उसके लिए हमें फैब्रिक 2 इंच इस्तेमाल होता है, यानी कुल टोटल मैंने 6 इंच यानी दोनों साइड के लिए 12 इंच फैब्रिक इजाफी लिया है, यानी जितनी हमारी बैक की चौड़ाई थी उससे। अब ये जॉइंट लेस इसमें लगानी है। इसके लगाने का तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैंने किस तरह से इस पर फिट करना है। इसके साथ ही ये कुर्ती की कटिंग तो कंप्लीट है, मैं आपको बाजू की कटिंग भी दिखा देती हूँ। बाजू की कटिंग से पहले मैं यहाँ पर ये प्लेट डालकर आपको दिखा रही हूँ। ये सबसे पहले हमारी एक साइड की प्लेट डल रही है, यानी कि ये 2 इंच फैब्रिक है, तो इसको मैंने डबल किया है, तो ये 1 इंच का प्लेट डल रहा है। ये प्लेट जो है मैं तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक ले रही हूँ। आखिर में हम इसको खोल देंगे। जब ये हमारी कुर्ती पूरी तैयार हो जाएगी तो आखिर में प्लेट्स खुल जाएंगी। ये इसलिए लंबी प्लेट डाली जा रही है ताकि हम आयरन करके इनको सेट कर सकें प्लेट्स को। अब ये एक साइड की 3 प्लेट्स हो गई हैं, और दूसरी साइड भी ये दरमियान का गैप छोड़ के 3.5 इंच का गैप है दरमियान में, तो ये मैं दूसरी साइड भी 3 प्लेट्स हमें इसी तरह से डालनी है। अभी देखें यहाँ तक ये हमारा ये शोल्डर पूरा होगा, तो फालतू कपड़ा हम कट कर देंगे। अब इस तरह से दूसरी साइड भी 3 प्लेटें डालनी हैं हमने। 3 प्लेट डाल के एक का रुख दाएं तरफ और एक का बाएं तरफ, इस तरह से होगा। अब हम इसको सिलाई करेंगे। ये हमारा नीचे का घेर तैयार हो गया है। अब ये योक के साथ हमें ये जॉइंट लेस जो है, ये सेंटर लेस, इसको फिट करना है। इसका तरीका भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम चाहते हैं कि ये हमारी गुम सिलाई में इसी तरह से लेस में नज़र भी आए और नीचे से हमारा ये कपड़ा भी इसके अंदर रहे, तो हम इस तरह से लेस लगा सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी की तरह लगती हैं ये लेसेस। इससे ऐसे ही महसूस होता है ये कपड़े का हिस्सा है। अब हम इसको अंदर की साइड इस तरह फोल्ड करके इसी किनारे पर जो हमने सिलाई लगाई हुई है, इसी सिलाई पर दोबारा सिलाई लगाएंगे।
और एक सिलाई फिर हम ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो लेस का सिरा है ये गुम सिलाई में हमारा चला जाएगा। ये भी लेस लगाने का एक अलग तरीका है। अब इसका हमने सेंटर बना लिया है और इसको हम फ्रंट के इसका जो हिस्सा है हमारा इसका भी सेंटर बनाएंगे और सेंटर को सेंटर के साथ मिलाकर हमने इसको सिलाई करना है। याद रहे जो हमारी लेस के अंदर से सिलाई हुई है इसी सिलाई पर हम सिलाई करेंगे, तभी हमारा नीट काम होगा। अब एक सिलाई इस तरह से फिर ऊपर कर देंगे तो ये सेंटर में हमारे इस तरह से सेंटर लेस इस तरह से लगा दी गई है। अब ये हमारा फ्रंट का तमाम पीस तैयार हो गया। अब इसको एक दफ़ा फिर हम बैलेंस करेंगे बैक पीस पर रखकर, और फालतू कपड़े को मैंने कट कर दिया ऊपर से, और जहाँ जहाँ से ये कपड़ा बढ़ा हुआ था वहाँ से हमने इसको बैक साइड के मुताबिक इसको बैलेंस किया है। अब इसकी नेक कटिंग करेंगे। ये अंदाजे से नेक कटिंग की जा रही है। असल नेक जब भी कटिंग होगी जब हमारी ऊपर की बैन हमारी राउंड बैन तैयार होगी। तकरीबन ये मैंने 3 इंच चौड़ाई का और 1.5 इंच गहराई की नेक कटिंग कर ली है। ये सिर्फ एक चौड़ाई का अंदाज़ा लगाना है हमें। मैं तकरीबन 1.5 इंच और गहराई पर इसको कटिंग कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ फर्जी कटिंग है और जो असल कटिंग है हमारी जब वो हम अंदर की सेंटर की बैन तैयार होगी उसके बाद होगी। ये मेरा स्लीव का कपड़ा है जिसकी लेंथ मैंने तकरीबन 16.5-17 इंच ली है। 7 इंच चौड़ाई है इसकी हाफ, और 2.5 इंच पर इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। और ये हमारा ये कप का कपड़ा है, नीचे कप लगाने हैं इसमें 1.5 इंच की चौड़ाई के। अब ये मैंने एक सेंटर पट्टी ली है जिसमें मैंने चिप्स बुकरम लगाई है और उस पर मैं ये सेंटर लेस लगा रही हूँ। ये हमारी नेक के सेंटर में बटन पट्टी की जगह पर ये इस्तेमाल होगी। पहले मैंने पेपर बुकरम लगाई है 4 इंच का फैब्रिक चौड़ाई का लेके, और जितनी हमें पट्टी बनानी है 10 इंच 12 इंच जितना हम बनाना चाहते हैं। अब ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है, इसके ऊपर लेस लगा ली गई है। अब मैंने जितनी मेरी लेस की चौड़ाई है मैंने सेंटर में इस तरह से निशान लगा लिया है सीधा पट्टी का। अब ये सेंटर में इस तरह से हम कट लगाएंगे, और जितना हमारा चौड़ाई का जितना हमें दिखाना है सेंटर जो हमारा खुला रहेगी लेस उतनी मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और इस तरह से हम इसे कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद इनको फोल्ड करके आयरन करना है, और इसको हमें फिर लेस के साथ साथ इसको फिट करना है पट्टी पर। और आप देख सकते हैं सेंटर में अगर हम इस तरह से लेस ऐड करना चाहते हैं तो फिर ये तरीका जो है सबसे बेहतर रहता है। और आप देख सकते हैं मैंने सेंटर में भी ये बटन पट्टी की जगह पर इस तरह से लेस ऐड की है। और एक बैरूनी सिलाई भी हमें करनी है तकरीबन 1 इंच के फासले पर।
इस तरह से ये हमारी डिज़ाइनिंग फ्रंट की तैयार हो गई है। अब हमने बैन कटिंग करनी है। ये 9 इंच लंबाई चौड़ाई का मैंने एक पीस लिया है, जिस पर पेपर बुकरम लगा दिए मैंने, और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। इसको 4 फोल्ड किया है मैंने ट्रायंगुलर शेप में, और एक साइड से मैंने इसका जो चौड़ाई का निशान है वो 2.5 इंच पर लगाना है। अंदर की जो नेक है वो 2.5 इंच, यानी चौड़ाई 5 इंच रहेगी, और बाहर से गहराई ये मेरी तकरीबन 2 सवा 2 इंच है। 2.5 इंच भी कर सकते हैं हम। ये एक साइड की चौड़ाई है फ्रंट की, और बैक की चौड़ाई हम कम रखेंगे गहराई नेक की, तो ये 1 इंच गहराई ले रही हूँ मैं। ये फिटिंग वाली नेक होगी, बिल्कुल फिटिंग के साथ आएगी नेक के साथ। और इसको हम जितना बड़ा करना चाहें, बड़ा खुला करना चाहते हैं तो खुला कर सकते हैं। ये 2.5 इंच एक फ्रंट की साइड से गहराई है, और एक 1.5 इंच बैक साइड से, और इस तरह मैं 1.5 इंच की एक पट्टी कट कर रही हूँ। पूरे इसके हिसाब से जो हमारा नेक का साइज़ है उसके मुताबिक मैं 1.5 इंच बैरूनी साइड पर निशान लगा रही हूँ। और इसके मुताबिक ये नेक जो है, ये हमारी नेक पट्टी बैन की तरह इसी तरह कटिंग होगी, और ये राउंड नेक में इसी तरह इस्तेमाल होगी। आपने देखा जितनी हमें गहराई बैक की चाहिए थी, जितनी फ्रंट की चाहिए थी, उसके मुताबिक मैंने इसकी चौड़ाई रख ली है। और ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया, लेकिन मैं बाहर से थोड़ा सा बढ़ा कर कटिंग कर रही हूँ। अब हमें एक लाइनिंग की पट्टी लेनी है, और उस पर रख कर हम इसे तैयार करेंगे। बैक साइड से खुली होगी, ये बटन पट्टी बनानी है हमें बैक साइड से, और ये बैक साइड से मैं छोटा सा एक स्लिट खोल रही हूँ बटन के लिए। अब हमें इसकी चौड़ाई यहाँ से चेक करनी है। ये बैक साइड की है, यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, और कटिंग इसकी अंदर की साइड से होगी सिलाई का छोड़कर। इसी तरह हम फ्रंट साइड का भी साइज़ लेंगे, और इस तरह से कटिंग करेंगे। और हमें सिलाई करनी है पीस अंदर के एक और अलग से पीस पर रखकर हम अंदर की नेक को सिलाई करेंगे और फिर पलटेंगे। और इस तरह से हम बैरूनी साइड से भी और अंदर की साइड से भी इस पूरी नेक को कटिंग करेंगे। और एक सिलाई अब हम इसके ऊपर करेंगे लाइनिंग वाली साइड पर। और यूँ ये हमारी ये नेक तैयार हो गई है। इसकी पट्टी को हम पहले आयरन करेंगे। अब हमें शोल्डर इसका पहले जोड़ना है, और शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसको नेक पट्टी जो हमने तैयार की है बैन की शेप की, उसे हम नेक पर फिट करेंगे। ये सेंटर से हमें शुरू करनी है, जो हमारा फ्रंट का सेंटर है।
यहाँ पर मैं पिन अप कर लेती हूँ। अब इसको एहतियात से पूरी बैंड पट्टी को हमें नेक पर इसी तरह से फिट करना है। फ्रंट साइड से हम इसको फिट करेंगे और अंदर की साइड हमें इसे तुरपाई करनी है। पेपर बुकरम वाली साइड को इसे सिया जा रहा है। और यूँ ये हमारी नेक के साथ बैंड जुड़ गई है। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके आयरन करना है और फिर तुरपाई करना है। तुरपाई करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसमें एक पट्टी इस तरह से हमें लगानी है। स्लिट के साइज़ की 3 इंच चौड़ाई की पट्टी लेकर दरमियान में कट लगाया है मैंने। और ये बैक साइड पर हमें थोड़ी सी ये बटन पट्टी हमें रखनी है। इसके लिए हमें एक ये लूप तैयार किया है मैंने सिलाई करके। बटन के लिए एक बटन यहाँ पर लगाया जाएगा। और इसको भी इसके साथ सी दिया जाएगा। और यूँ छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। ये बैक साइड बटन पट्टी है थोड़ी सी, क्योंकि नेक बहुत ही नेक के साथ जुड़ी हुई नेक है ये, तो इसलिए इसमें हमें पीछे बैक साइड पर भी बटन पट्टी बनानी थी। शॉर्ट नेक में हमें बैक साइड से खोलना होता है, तो इसमें मैंने एक लूप लगाया है ताकि इसमें बटन लगाया जा सके। और यूँ ये हमारा नेक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके बाजू भी बनाकर दिखाती हूँ। बाजू में भी जॉइंट लेस की एक लाइन लगानी है। जितनी चाहे हम इसको सेंटर लेस को जितनी चाहे लाइनें लगाकर ये डिज़ाइनिंग हम बना सकते हैं। और अगर हमारे बाजू में किसी तरह से जोड़ आ रहा है तो हम ये जोड़ पर भी इसी तरह से लगा सकते हैं। इसी तरह से पहले इसको फिट करना है फैब्रिक के ऊपर और इसको उल्टी साइड से पलटकर इस पर सिलाई इस तरह से लगानी है कि गुम सिलाई में तैयार हो जाए। सिलाई पर सिलाई करनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई करेंगे। और ऊपर भी एक एक सिलाई की जाएगी। इस तरह से आपने देखा इसमें कोई जोड़ नहीं था, लेकिन सिर्फ इस खूबसूरती के लिए इसमें सेंटर लेस लगाई है। और अगर हमारा इस तरह से बाजू में जोड़ आता हो तो हम इस तरह भी सेंटर लेस लगा सकते हैं। अब ये दरमियान वाले हिस्से में थोड़ी थोड़ी चुनेट देंगे। साइड से मैंने छोड़ दिया है 3 से 4 इंच और सिर्फ सेंटर में चुने देने के बाद इसमें कफ लगाए जाएंगे। कफ की पट्टी है 4 इंच चौड़ाई की पट्टी थी और 9 इंच लंबाई की।
ये पट्टी मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ। उल्टी साइड, ये सीधी साइड इस तरह से लगाई जा रही है, सीधी पट्टी है, और जब हम इसको पलटेंगे तो ये ऊपर की साइड पर आएगी। इस तरह से ये हमारी बाजू भी तैयार है। अब मैं आपको ये सिर्फ आर्म होल के साथ इसको जोड़ना है और साइड की सिलाई करनी है। यूँ ये हमारी कुर्ती जो है ये तैयार हो जाएगी। अब ये साइड, आखिर में साइड की सिलाई है, ये तमाम चीज़ें पेयर में होती हैं, जिनको मैं एक एक दिखा रही हूँ आपको। एक एक साइड दिखाती हूँ, दूसरी साइड सेम होती है, इसलिए नहीं दिखाया जाता। और इस तरह स्लाइड के साथ ही मैं आपको ये कुर्ती तैयार करके रेडी करके दिखाती हूँ। इसमें बटन लगाए जाएंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये बच्ची की कुर्ती तैयार होगी। ये 11-12 साल की बच्ची का ये साइज़ है। 32 इंच इसकी लेंथ है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। चाहें तो बच्चियों के लिए बना सकते हैं। ईद नज़दीक है और समर का सीज़न भी करीब आ रहा है। तकरीबन समर आ चुका है, तो गर्मियों में हम इस तरह की बच्चों की लॉन फैब्रिक पर भी बना सकते हैं, जो ब्रांडेड हमारी लॉन होती है, या हम किसी प्लेन फैब्रिक पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह की डिज़ाइनिंग बच्चों के पहने में बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल ट्राउज़र है इस पर ऐसा ही फ्लोरल प्रिंट का।